अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। नाज़रीन, बहुत अहम खबरें लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले तो आज 5 अगस्त इमरान खान साहब का जेल में, अडयाला जेल में 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। इमरान खान साहब 2022 में 5 अगस्त को जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज 2 साल पूरे मुकम्मल हो गए और पीटीआई ने आज प्रोटेस्ट की कॉल दी थी पूरे मुल्क में। हुकूमत का बहुत सख्त एक्शन किया गया है पीटीआई के खिलाफ और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां सामने आई हैं। कौन कौन गिरफ्तार हो गया है नाज़रीन, और पीटीआई का क्या ये एहतजाज कामयाब रहा है या नाकाम रहा है? क्या मोमेंटम बन गया है? क्या ये जो तहरीक है ये पीक पर जा सकती है? इस मौजू पर बात करेंगे। सेकंड, बात करेंगे कि कौमी असम्बली और सेनेट असम्बली के अपोजिशन लीडर्स जो हैं पीटीआई के और मुतअद्दिद अरकान जो हैं उन्हें नाअहल करार दिया गया है। बड़ी खबर सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 9 जो अहम लोग हैं, जिसमें नाज़रीन अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के और सेनेट के अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब के साथ मुतअद्दिद दीगर जो रहनुमा थे उन्हें भी नाअहल करार दे दिया गया है। इस खबर पर भी डिस्कस करेंगे नाज़रीन। और नाज़रीन, हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक ऐसा अहम रिमार्क्स मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें उनने पूरे निज़ाम को जो है ना एक्सपोज कर दिया और बेनकाब कर दिया। हमारा निज़ाम कैसे चलाया जा रहा है, हमारे निज़ाम में जो जजेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं और जजेस क्या सहूलतकारी फराम कर रहे हैं। उन्होंने आज जजेस को एक्सपोज कर दिया है, अपनी जो कम्युनिटी। उन्होंने क्या कहा है कि मैं सब जानता हूँ कि कौन सा जज करप्ट है। इस खबर पर भी मजीद डिस्कस करेंगे। लास्ट में बात करेंगे इंटरनेशनल खबर पर, अमरीका और भारत के जो ताल्लुकात चल रहे हैं। इसमें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन बहुत सख्त पैगाम जारी किया इंडिया के लिए। क्या इंडिया इसको फेस कर पाएगा? और भारत ने भी करारा जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, और ऐसा जवाब दिया है जिसमें हम पाकिस्तान और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या उनकी जो नाज़रीन स्टैंडिंग है उस पर भी थोड़ा सा एंड में बात करेंगे। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 5 अगस्त, जैसा कि आपको पता है कि आज 5 अगस्त है और पीटीआई ने ये कॉल दे रखी थी कि 5 अगस्त को जो है इमरान खान साहब ने ये कॉल दी थी कि जो तहरीक है वो आपकी पीक पे होनी चाहिए। इसी तरह पीटीआई ने आज 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी थी। अगर इस एहतजाज की बात की जाए तो हुकूमत ने इंतहाई सख्त इक़दाम उठाए थे। रात को ही 2 दिन कबल ही लाहौर में और जो शेखोपुरा हैं या लाहौर पंजाब के ख़ास तौर पर इलाके हैं वहाँ पर सख्ती की गई थी और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीटीआई का ये जो कहना था, क्लेम था कि 2000 से ज़ायद लोग जो हैं हमारे गिरफ्तार हो चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, अगर आज बात की जाए तो आज लाहौर के अंदर नाज़रीन इंतहाई सख्ती की गई है। ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर जो पीटीआई की क़यादत थी उनमें रेहाना इम्तियाज़ डायर साहिबा जो हैं उन्हें इंतहाई बेरहमी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें हामिद मीर साहब का बड़ा एक मानी का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं कि एक तनहा और मामर खातून को जिस कानून के तहत भी गिरफ्तार किया गया है, इस गिरफ्तारी से कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, सिर्फ खौफ की बालादस्ती कायम होगी। खौफ की बालादस्ती मुआशरे को मुनाफिक बना देती है। ये बड़ी अहम जो है ना हामिद मीर साहब का बड़ा आम जो है ये ट्वीट सामने आया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर के अंदर जो है पीटीआई के जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं लाहौर में, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और अरकान पंजाब असम्बली इकबाल खशक फ़रोग जावेद मोमिन भी गिरफ्तार हो गए हैं। इसके साथ साथ कसूर में नाज़रीन बड़ी तादाद में रैली सामने आई है नौजवानों की। इसके साथ साथ जो पुलिस का रैली पर सख्त एक्शन सामने आया है, पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर दिया गया। इसके साथ साथ लिबर्टी चौक में नाज़रीन जो है ना वो कोई ख़ास हैपनिंग नहीं हो सकी। पंजाब के बड़े शहर में लाहौर फैसलाबाद से अवाम ने एहतजाज नाम पर फसाद फैलाने की सियासत पर थूक दिया। नून लीग के जो अकाउंट है वैसे कह रहे हैं कि कोई अवाम नहीं निकली जिस तरह सख्ती हुई है, लेकिन नाज़रीन चकरदा के मनाजिर तहद्दे रेगा अवामी अवाम में सवाद के बड़े ज़बरदस्त मनाजिर थे। और गंडापुर नाज़रीन पेशावर के अंदर जो है वो रैली एक निकाल रहे थे, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि उनका जो किरदार है। खैर बहरहाल बड़ी गिरफ्तारियाँ सामने आई है, बड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस आड़ में नाज़रीन अरकान पंजाब असम्बली गिरफ्तार हुए हैं, डिप्टी जो नाज़रीन लाहौर के सेक्रेटरी हैं पीटीआई के वो गिरफ्तार हुए हैं, मुतअद्दिद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। क्या ये एहतजाज कामयाब था? अगर अवाम वाइज देखा जाए, पब्लिक की जो मोबिलाइजेशन होती है तो उस हिसाब से तो एहतजाज कामयाब नहीं था, किसी भी तरह कामयाब नहीं था। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप बड़े ग्लोबल उस व्यू में देखें कि हुकूमत ने जिस तरह नाज़रीन सख्ती की, पाबंदी की, इस एहतजाज को आलमी जो पजीराई है वो हुकूमत ने दे दी। और अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि दहशतगर्द जमात है, ये ऐसी है, और कोई निकला नहीं। सबसे पहले तो ये सख्ती करते हैं, अवाम को निकलने नहीं देते। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं या बड़े बड़े रहनुमा होते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंतहाई बेरहमी के साथ रेहाना इम्तियाज़ डायर साहिबा को गिरफ्तार किया गया, जो एक अच्छे तरीके से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। खैर एहतजाज ओवरऑल अवाम की तादाद से इतना ज़्यादा कामयाब नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए खबरें आलमी मंजरनामे पर कि इतना तशद्दुद किया गया लोगों पर, पीटीआई कारकुनान पर गिरफ्तारियाँ हुई, पकड़ धकड़ हुई, मार धाड़ हुई, उस हिसाब से एहतजाज को अगर हुकूमत के जो इक़दाम थे
हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी। अगर एहतजाज करने दिया जाता तो क्या हो सकता था? कुछ नहीं होता, लोग निकलते पीसफुल प्रोटेस्ट करके घर चले जाते, लेकिन खौफ से इस एहतजाज को बहुत बड़ी पजीराई जो है वो हुकूमत ने खुद ही दे दी है। इसके साथ हम अपनी सेकंड खबर की तरफ बढ़ते हैं। 5 अगस्त, जिस आपको पता है हमने बात कर ली, कौमी असम्बली और सेनेट असम्बली की जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्हें नाअहल करार दे दिया गया, जिसमें अपोजिशन लीडर उमर अयूब शामिल है और सेनेट के जो है शबरी फराज शामिल है। जैसा कि आपको पता है कि कुछ रोज़ कबल जो है फैसलाबाद में जो है 9 मई की में उन्हें 10 साल का नाअहल करार दिया गया था। अब इलेक्शन कमिश्नर को जो है ये नोटिस भेजे गए थे कि इन्हें नाअहल करार दिया जाए स्पीकर की तरफ से, और उन्होंने इस पर अमल पैरा करते हुए इन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। जबकि ये केसेस अदालतों में जाएंगे और अदालतों में भी उन्हें पता है कि कोई रिलीफ पीटीआई को मिलना नहीं। सो ये एक अहम खबर आज सामने आई है, हमने कहा आपसे शेयर कर ली जाए। इसके बाद अपनी सेकंड खबर की तरफ बढ़ते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जैसा कि आपको पता है एक दबंग, एक दलेर जज, जो आपको पता है कि उसूल पसंद जजों का अगर नाम लिया जाए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनका कोई सानी नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के एक अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि एक केस आया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास, और वो केस ये था कि मैं आपसे शेयर करता हूँ, हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये केस कौन सा था, अब आपसे शेयर करते हैं इसकी तफसीलात। ये केस था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्लामाबाद में पटवारियों की खाली नशिस्तों पर भर्तियों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि पटवारियों ने मुंशी रखे हुए हैं, करप्शन और रिश्वत ले रहे हैं, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, मैंने देख लिया है। यह हाल स्टेट कौंसल मलिक अब्दुल रहमान ने बताया, हमने रिपोर्ट दी है और इन मसाइल के हल को भी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे पटवारे जाते हैं। क्या डिप्टी कमिश्नर को नहीं पता कि इनके इदारे में कौन आदमी करप्ट है? हमारा कौन सा जज करप्ट है मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। इतने बड़े रिमार्क्स हैं आपका हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो कि चीफ जस्टिस बनने वाला था, उसके ऐसे रिमार्क्स हमारे निज़ाम और हमारे हुकूमत और हमारा जो इस टाइम पूरा सेटअप चल रहा है इसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। बड़ी खबर सामने आई है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने दुनिया के तमाम ममालिक पर टैरिफ लगाए और पाकिस्तान पर सबसे कम टैरिफ लगाया गया, लेकिन इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया गया। नाज़रीन, सारी बात यह है कि जो इंडिया है वो रूस से तेल खरीदता है और उस तेल को बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट करता है एंड देन उसको रिफाइन कर सस्ता खरीद कर उसे एक्सपेंसिव बेचता है, जिससे बाकी ममालिक अमेरिका पर प्रेशर डालते हैं कि आप हमें तो इजाज़त देते नहीं, इंडिया को आपने फ्री हैंड दिया हुआ है। जिस पर अमेरिका ने इस वक्त एक्शन लेते हुए इंडिया को ये मुतला किया है कि आप ये तेल लेना बंद कर दें। लेकिन जो इंडिया ने जवाब दिया है, ये सुनकर आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया में आरएसएस की एक हिंदुत्व सोच की हुकूमत है जो कि कट्टर मुसलमानों से नफरत करने वाली हुकूमत है, लेकिन अपने मुल्क के मफादात को प्रोटेक्ट कैसे किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि आप पर टैरिफ लगाएंगे, जबकि भारत ने जवाब में ये कहा कि आप टैरिफ लगा दीजिए, हमारे लिए हमारे मुल्क की आवाम, उनके बुनियादी हुकूक और उनके लिए आसानी, यानी हमारे अवाम की इज्जत व वकार हमसे सबसे ऊपर है। क्योंकि अगर वो अमेरिका से तेल लेते हैं, अमेरिका से चीज़ें लेते हैं, उन्हें नुकसान होगा, लेकिन वही चीज़ वो रूस से लेते हैं तो उन्हें सस्ता पड़ेगा। अब ये मैंने आपको पाकिस्तान से लिंक कैसे करना है। गवर्नमेंट ऑफ खान थी, इमरान खान की हुकूमत थी, वो रूस गए, रूस ने वादा किया हम आपको सस्ता तेल देंगे, लेकिन पीछे से क्या हुआ, वो हुकूमत गिरा दी गई। लेकिन हुकूमत गिरा दी गई और अमेरिका की माँ पर गिराई गई जो इमरान खान क्लेम करते हैं। लेकिन रूस और इंडिया जंग चल रही है, यूक्रेन के साथ है नेटो, अमेरिका रूस के खिलाफ है, अमेरिका के साथ इंडिया है वैसे, लेकिन इस मौके पर उनकी अवाम का मफाद रूस से तेल लेने में है। उन्होंने रूस को चुन लिया अमेरिका की निस्बत, अमेरिका के वो सामने खड़े हो गए, डट गए। नहीं पता कि अमेरिका उनके साथ क्या करता है, जो भी करेगा, लेकिन इंडिया डट गई। बेशक हमारा दुश्मन है, गासिब है, जाबिर है, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपने मुल्क के मफाद में, अवाम को एतमाद में लेकर मोदी ने यह फैसला किया है कि वो रूस से तेल खरीदेंगे और उनके टैंकर्स भी आ गए तेल लेकर। अमेरिका ने आज, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि मैं इंडिया पर मजीद टैरिफ लगाने जा रहा हूं अगले 24 घंटों में। डेवलपिंग स्टोरी है, क्या बनता है, इंडिया कितना बर्दाश्त कर सकता है। क्या इंडिया और चाइना और रूस का तीनों का ग्रुप तो नहीं बन जाएगा अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, नेटो, ये तमाम इंडिया के खिलाफ क्या इकदाम करने जा रहे हैं। क्या अमेरिका में इंडिया वालों का वीज़ा बंद कर दिया जाएगा, उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा, क्या होगा, ये सवाल है। सवाल का जवाब तलाश करेंगे और अपनी आने वाली वीडियो में इस मौजू पर कवर करेंगे और इसमें अमेरिका
क्या करने जा रहा है अगले 24 घंटे और इंडिया इसके जवाब में क्या रिटेलिएट करता है, तमाम खबरें आपसे शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए अब तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।